नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की सियासी जमीन पर एक बार फिर चुनावी बुखार चढ़ आया है और ये बुखार इतना तेज है कि पूरे इलाके की हवा में उत्साह और रणनीति का मिला जुला हुआ मंजर नजर आ रहा है। जी हां, 13 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने नगरोटा और बडगाम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये दो सीटें भले ही छोटी लगें, लेकिन इनका असर जम्मू कश्मीर की पूरी सियासत पर पड़ने वाला है। एक तरफ कश्मीर घाटी की बडगाम सीट है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की परंपरागत पकड़ मजबूत है, और दूसरी तरफ जम्मू की नगरोटा सीट, जहां बीजेपी का किला कायम है। नामांकन 20 अक्टूबर तक चलेगा। 24 अक्टूबर को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। इस ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी कमर भी कस ली है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में उनके आवास पर बैठक करके रणनीति बनाई है, जहां संभावित उम्मीदवारों के नामों पर गहन चर्चा हुई है। बडगाम में जहां 1,25,000 से ज्यादा मतदाता हैं, वहां धारा 370 की बहाली, राज्य का दर्जा, बेरोजगारी, युवाओं की रिहाई, ड्रग्स पर रोक और विकास कार्यों की कमी जैसे मुद्दे चुनावी बहस का केंद्र बनने वाले हैं। 2024 के चुनाव में उमर अब्दुल्ला ने यहां से 54% से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी, जबकि 2014 में आगा रुहुल्ला मेहंदी ने एनसी को सफलता दिलाई थी। वहीं नगरोटा में 96,000 वोटर हैं और यहाँ सड़क, पानी, बिजली, बेरोजगारी और स्थानीय मसाइल सबसे ऊपर रहेंगे। बीजेपी के दिवंगत विधायक देवेंद्र सिंह राणा का यहाँ प्रभाव अभी भी बरकरार है, जिन्होंने 2014 और 2024 दोनों में एनसी को हराया था। लेकिन इस बार नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी ने भी मैदान गरमा दिया है। बडगाम से एडवोकेट तौफीक हुसैन ख्वाजा और नगरोटा से आगा सैयद अब्बास रिजवी को टिकट देकर पार्टी ने ये साफ संकेत दिया है कि वो इन सीटों पर अपनी पैंठ बढ़ाने को बेताब है। पार्टी के जो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं शबीर अहमद गनई, उनका ये कहना है कि दोनों उम्मीदवारों का राजनीतिक बैकग्राउंड काफी मजबूत है और जनता का सहारा उन्हें मिलेगा। क्या ये नए खिलाड़ी सियासी समीकरण बदल देंगे? क्या विपक्ष एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती दे पाएगा, या फिर बीजेपी और एनसी अपनी अपनी ताकत के दम पर ये सीटें बरकरार रखेंगे? ये उपचुनाव सिर्फ 2 सीटों का मसला नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को उसकी दिशा तय करने वाला एक बड़ा इम्तिहान बन गया है। आइए इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको ले चलते हैं इस चुनावी दंगल के हर उस कोने तक। उम्मीदवारों की कहानी, मुद्दों की गहराई और सियासी जोड़ तोड़ की पूरी हकीकत दिखाएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में नगरोटा और बडगाम विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 20 अक्टूबर तक चलेगी। 24 अक्टूबर को नाम वापसी की अंतिम तारीख तय की गई है। 11 नवंबर को दोनों सीटों पर मतदान होगा और 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इन चुनावों के ऐलान के बाद राज्य की सियासत में हलचल बढ़ गई है और राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर पर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। राज्यसभा के साथ साथ 2 असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, 2 सीटों के लिए जो बाईपोल्स होने वाले हैं नगरोटा और बडगाम के लिए। उसके लिए अब सबकी नजरें उस पर है और उसके लिए जो गतिविधियां हैं, सियासी गतिविधियां, वो बढ़ गई हैं। आज जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी की हैं बडगाम के लिए भी और नगरोटा के लिए भी, और इस हिसाब से जो नोटिफिकेशन में उस हिसाब से 20 तारीख तक नॉमिनेशन भरने का आखिरी दिन है। 20 तारीख तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपनी नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, 20 तारीख शाम के 6 बजे तक। उसके बाद 21, 22 और 23 ये 3 दिन और 24 भी उसमें शामिल है। इन 4 दिनों में एक तो जांच होगी, जांच पड़ताल होगी फाइल नॉमिनेशन की। कोई अगर विड्रॉ करना चाहता है तो वो विड्रॉ भी कर सकता है। तो फिलहाल 20 तारीख तक इलेक्शन जो है नॉमिनेशन भर सकते हैं। आज 13 तारीख है और अगले हफ्ते, मतलब 1 हफ्ता अब रह गया है पूरा प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए नॉमिनेशंस के अगर हम बात करें तो। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी जो है अब मंथन कर रही है। आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी के वर्करों की मीटिंग हुई। जो लीडर हैं, टॉप लीडर उसमें थे गुपकार पे, उनके रेजिडेंस पे, वहाँ पे मीटिंग, मैराथन मीटिंग हुई श्रीनगर में। और किस तरह से नगरोटा और बडगाम दोनों सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस किन कैंडिडेट्स को उतारेगी, क्या अलायंस में वो जाएगी कांग्रेस के साथ या खुद अकेले चुनाव लड़ेगी, उस पर बडगाम उपचुनाव को लेकर श्रीनगर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आवास पर अहम बैठक हुई। बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं और अधिकारियों ने चुनावी रणनीति पर चर्चा की।
सूत्रों के मुताबिक बैठक में संभावित उम्मीदवारों के नामों पर भी गहन विचार विमर्श हुआ। इस बार भी बडगाम और नगरोटा में धारा 370, राज्य का दर्जा, बेरोजगारी और युवाओं की रिहाई जैसे मुद्दे चुनावी बहस का केंद्र बने रहेंगे। बडगाम विधानसभा में कुल 1,25,000 से ज्यादा मतदाता हैं। 2024 के चुनाव में यहां से उमर अब्दुल्ला ने 54% से ज्यादा वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी, जबकि 2014 में आगा रुहुल्ला मेहंदी ने एनसी को जीत दिलाई थी। बडगाम के प्रमुख मुद्दों में स्टेटहुड की बहाली, रोजगार, ड्रग्स पर रोक और विकास कार्यों की कमी शामिल है। वहीं नगरोटा में करीब 96,000 वोटर हैं, जहां सड़क, पानी, बिजली और बेरोजगारी जैसे स्थानीय मुद्दे सबसे अहम हैं। इस बीच नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी ने भी दोनों सीटों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पार्टी ने बडगाम सीट से एडवोकेट तौफीक हुसैन ख्वाजा को टिकट दिया है, जबकि नगरोटा से आगा सैयद अब्बास रिजवी को मैदान में उतारा गया है। पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष शबीर अहमद गनई ने कहा कि दोनों उम्मीदवारों का राजनीतिक अनुभव मजबूत है और पार्टी को उनके जीतने की पूरी उम्मीद है। नगरोटा ज़िले इंतखाब के लिए हमारी पार्टी नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी ने दोनों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिसमें हम बडगाम सीट पर एडवोकेट तौफीक हुसैन ख्वाजा और नगरोटा सीट पर आगा सैयद अब्बास रिजवी को मैदान में उतार रहे हैं। दोनों उम्मीदवारों का सियासी बैकग्राउंड काफ़ी मजबूत है, इसलिए पार्टी ने इन दोनों को नामों का ऐलान किया। अब हम वोटरों को अपनी जानिब संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि नई नुमाइंदगी सामने आए और उनकी परेशानी दूर हो जाए। आवाम अब दीगर सियासी पार्टियों से तंग आ चुके हैं। एनसी-पीडीपी ने हमेशा यहाँ की आवाम को इस्तेसाल किया। नए चेहरे सामने लाना इस बात की निशानदेही होती है कि आवाम कितनी नाराज़ है इन पुरानी सियासी जमातों से। नगरोटा सीट पर बीजेपी के देवेंद्र सिंह राणा के परिवार का प्रभाव पहले से ही मजबूत है। उन्होंने 2014 में एनसी को हराया था और 2024 में दोबारा जीत हासिल की थी। वहीं बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की पकड़ परंपरागत रूप से मजबूत रही है। अब देखना ये होगा कि नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी जैसे नए खिलाड़ी इन इलाकों में कितना असर डाल पाते हैं और क्या विपक्ष एकजुट होकर सत्ता पक्ष को चुनौती देने में कामयाब होगा। की अगर बात करें तो जो मंथन का दौर चल रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, वो ये है कि आगा सईद रहुल्ला जो वहाँ पे बड़े नेता है, वो अपने किसी खास आदमी को या खास लीडर को वहाँ से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला, ऐसा कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट्स हैं कि नासिर असलम वानी को वहाँ से, जो उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र है, उनको वहाँ से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। अब कौन वहाँ से चुनाव लड़ेगा, उस पर मंथन नेशनल कॉन्फ्रेंस में जारी है। बीजेपी ने साफ कहा है कि नगरोटा से वो दमखम से चुनाव लड़ेगी और बडगाम से भी चुनाव लड़ेगी। बडगाम में उसका ज़्यादा स्टेक नहीं है, लेकिन नगरोटा उसके लिए एक बड़ी प्रेस्टीजियस सीट है। और वहाँ से की अगर हम बात करें तो वहाँ से दिव्यानी राणा, जो कि दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा की बेटी है, उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, ऐसी चर्चा है। लेकिन वहाँ से एमपी जुगल किशोर के भाई नंद किशोर शर्मा, वो भी दावा ठोक रहे हैं, और जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन अनिल शर्मा, वो भी दावा ठोक रहे हैं बीजेपी की तरफ से। तो अब किसको मैंडेट मिलता है, 1-2 दिन में उसकी भी तस्वीर साफ है। नगरोटा और बडगाम का ये उपचुनाव भले ही 2 सीटों का हो, लेकिन इसका असर पूरे जम्मू कश्मीर की सियासी दिशा तय कर सकता है। हर पार्टी मैदान में पूरी ताकत के साथ उतर रही है और अब सबकी नजर इस बात पर है कि जनता किस पर भरोसा जताती है, क्योंकि आखिर में फैसला वही करेगी जो सबसे बड़ी ताकत है, यानी कि जनता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर के नगरोटा और बडगाम उपचुनाव का ऐलान होते ही सियासी हलचल अपने चरम पर पहुंच चुकी है और अब ये जो चुनावी जंग है एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर चाल की अहमियत है। नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को आखिरी रूप दे रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम में अपनी परंपरागत ताकत के दम पर उस मैदान में उतर रही है, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बैठक में उम्मीदवारों के नाम तय हो चुके हैं शायद, और मुद्दे जैसे स्टेटहुड की बहाली, रोजगार की तलाश, ड्रग्स का खात्मा और विकास की कमी जनता के दिलों में, इन मुद्दों को जनता के दिलों तक पहुंचाना, उनके दिलों को छूना इन मुद्दों के जरिए एक बड़ा टास्क बन गया है। 1,25,000 मतदाताओं वाली ये सीट एनसी का गढ़ मानी जाती है, एनसी का गढ़ रही है, लेकिन अब नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के एडवोकेट तौफीक हुसैन ख्वाजा जैसे उम्मीदवार चुनौती पेश कर रहे हैं।
दूसरी तरफ नगरोटा में बीजेपी का किला मजबूत दिख रहा है, जहां दिवंगत देवेंद्र सिंह राणा का प्रभाव बरकरार है और संभवतः उनकी बेटी देवयानी राणा को टिकट मिल सकता है, क्योंकि उन्हें एक सिंपैथी वोट भी मिल सकता है और वहां पे उनकी परिवार का जो दबदबा रहा है उसको देखते हुए बीजेपी को वोट मिल सकता है। जबकि अगर उमर अब्दुल्ला की सीट की बात की जाए, अगर हम बडगाम की सीट की बात करें, तो वहां पर जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उस सीट से इस्तीफा दिया, वहां के लोगों को ये लग रहा है कि उनके साथ धोखेबाजी हुई है। ऐसे में दोबारा एनसी पर भरोसा जताएगी वहां की जनता या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो अगर बात करें दोबारा नगरोटा की सीट की, तो यहाँ 96,000 वोटर हैं। सड़क, पानी, बिजली और बेरोजगारी जैसे स्थानीय मसाइल ये उस पर ये फैसला करेंगे कि जबकि NLTP के आगा सैयद अब्बास रिजवी है, जो वो नया रंग भरने को तैयार है, वो भी इस सीट पर खड़े हुए हैं। ये उपचुनाव भले ही 2 सीटों के हों, लेकिन इनके नतीजे पूरे जम्मू कश्मीर की सियासत की दिशा बदल सकते हैं। क्या विपक्ष की एकजुटता बीजेपी को धकेल देगी या सत्ता पक्ष अपनी ताकत बरकरार रखेगा? क्या नए दल जैसे NLTP जनता का दिल जीत पाएंगे? और क्या ये चुनाव धारा 370, युवाओं की रिहाई जैसे बड़े मुद्दों पर बहस को नई ऊंचाई देंगे? 11 नवंबर को मतदान और 14 नवंबर को नतीजों से ये साफ होगा कि आवाम किसकी सुनती है। इस बारे में लेकिन आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।